एक साल तक इजरायली खुफिया फोर्सेस इराक में खामोशी से 2 सीक्रेट मिलिट्री बेसिस से ऑपरेट करती रहीं और इराक को इस बारे में कोई खबर तक ना हुई, ना कोई सफारत खाना और ना ही कोई मुआहिदा। और ये सब कहीं और नहीं बल्कि इराक के अपने एक डेजर्ट में हो रहा था। एक ऐसा इलाका जो पहले ही मिलिशिया, स्मगलिंग रूट्स और प्रॉक्सी वॉर्स की वजह से अनस्टेबल माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बेसिस क्यों बनाए गए? इन बेसिस को बनाने की असल वजह जंग में ईरान तक जल्द रसाई थी ताकि स्पेशल फोर्सेस को सीक्रेटली डिप्लॉय किया जा सके। और अगर ईरान ऑपरेशन के दौरान कोई इजरायली पायलट गिर जाए तो सर्च और रेस्क्यू मिशन से उन्हें ढूंढा जा सके। यानी ये सिर्फ 2 बेसिस नहीं थे, ये एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर था। 2026 में जब ईरान यूएस वॉर हुई और जंग के पहले ही दिन 225 इजरायली फाइटर जेट्स ने इराकी एयर स्पेस को यूज किया तो इराक को पता चला कि उनकी अपनी ही जमीन पर इजरायली फोर्सेस ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन जब इराकी फौजी ने अपनी सरजमीन की तफ्तीश के लिए रिकॉनेसेंस टीम भेजी तो इजराइल ने उन पर बॉम्बिंग कर दी। बगदाद ने यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट फाइल की, लेकिन पब्लिकली इजराइल का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि जब एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट आपकी जमीन पर आपके फौजियों को मार दे और आपका सबसे पावरफुल एलाई ये सब जानता हो और खामोश रहे तो आप इंटरनेशनली कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस को कम से कम जून 2025 से इजरायली बेसिस का पता था। प्रोटोकॉल के मुताबिक वाशिंगटन को इराक टेरिटरी पर किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी के बारे में बगदाद को इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बात जानते हुए भी यूएस हजारों ट्रूप्स इराक में बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंडर मेंटेन करता है और इराक सालों से अमेरिकन फोर्सेस को निकालना चाहता है। और जब ये निगोशिएशंस चल रही थी तो वाशिंगटन क्वाइटली एक तीसरे मुल्क के सीक्रेट मिलिट्री बेसिस को इराक में कवर कर रहा था। दूसरी तरफ वेस्टर्न इराकी डेजर्ट जहां इजराइल ने अपने सीक्रेट बेसिस बनाए, ये वही कॉरिडोर था जहां से यूएई के बराका न्यूक्लियर प्लांट को स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन्स गिरे। सऊदी अरेबिया ने कंफर्म किया कि बराका स्ट्राइक वाली सुबह इराक एयर स्पेस से इंटर करने वाले 3 ड्रोन्स उसने इंटरसेप्ट किए। यानी एक तरफ इजराइल उस डेजर्ट को ईरान पर पावर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान अलाइंड मिलिशियाज उसी डेजर्ट को गल्फ पर पावर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज कर रही थी। इराक ने जवाब में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया इम्पोज सॉवरेनिटी। अगर आपको अपनी सॉवरेनिटी इम्पोज करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है वो पहले से ही नहीं थी। 17 मार्च 2025 जब न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी और बराका स्ट्राइक दोनों एक ही दिन सामने आए, लेकिन सवाल यह है कि ये एक कोइंसिडेंस था या कोऑर्डिनेशन। जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ यूएस, इजराइल और ईरान के दरमियान की जंग नहीं है, ये उन तमाम मुल्कों का अंजाम है जिन्होंने सोचा था कि बॉर्डर्स, रूल्स और सॉवरेनिटी उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल लव्स मीडिया ऑफिशियल। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अभी YouTube पर लव्स मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।